इन्हीं विश्वासों के सहारे युगांतरी चेतना प्रकट और प्रखर होती चल रही है। अब ये पहले अनुभव किया था, उनका यही चल रहा है। युगांतरी चेतना वो एक चेतना का प्रवाह है। जैसे आप सशक्त रेडियो ट्रांसमिशन की तरह से कहते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन की बात से कह सकते हैं, तो वो कहाँ प्रकट होगा? जिनके रिसीविंग सेट अच्छे होंगे, जो उसको पकड़ सकेंगे। तो ये श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं उसको पकड़ लेती हैं और उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी विश्वास के सहारे युगांतरीय चेतना प्रकट और प्रखर होती चली जा रही है। वातावरण की विषाक्तता में कोई संदेह नहीं, तो भी मानव अंतरात्मा इतनी समर्थ है कि घेरे का दबाव उसे मूर्छित भर कर सकता है, अत्यंत घना कर्म में सफल नहीं हो सकता। तो ये प्रयास कैसे चल रहे हैं कि जो वातावरण है उसे थोड़ा मूर्छावस्था में डाल सकता है, उसकी उस वृत्ति को समाप्त नहीं करता। मनुष्य को नहीं, मतलब उसकी वृत्ति को, अरे सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, अरे ऐसे में कैसे होगा, हर एक बात सोचे। ऐसा लोगों के मन छोटे पड़ने ही लगते हैं, लेकिन लोगों ने प्रेरणा दी तो एकदम खट से वो भाव भरे आया। बहुत लोगों के अंदर ऐसे विचार देखे हुए हैं। वहाँ पर लोग सोचने लगे थे कि अरे साहब, अब तो जब झांसी की रानी के समय में वो हुआ और उनका कत्लेआम हो गया अंग्रेज़ों का, तो लोग यही समझने लगे थे कि अब तो अंग्रेज आएंगे तो उनसे क्या झगड़ना, लेकिन झांसी रानी कुछ नहीं, हम बहादुरी से सामना करें। एकदम वातावरण बदल गया, एक नया इतिहास बन गया। तो ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे थोड़ी देर के लिए मनुष्य कर सकती है। उनके कहते ही पूरे झांसी का उत्साह जाग गया और पूरी झांसी उमड़ के खड़े हुए, सैन्य छावनी बन गई। उसमें गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, भीषण गर्मी में भी धरती की घास सर्वत्र सूख जाती है, तो भी जड़ों में अमृतत्व विद्यमान रहता है। दूब की, घास की यही विशेषता है। पेड़ एक बार सूख गया फिर नहीं हरा होता, लेकिन दूब बिल्कुल सूखी हुई है ऊपर से, लेकिन उसकी जड़ों में वो क्षमता, जैसे पानी पड़ा या पानी बरसा एकदम हरी हो जाती, सर 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 सर। वो देख सकते हैं, वो है ना छोटी चीज़, लेकिन उसमें इतनी जीवनी शक्ति है कि चाहे आप अपने मेंटेन किए हुए लॉन्स में देख लो, चाहे बरसात ऋतु में पहाड़ों पे देख लो, एकदम वर्षा पड़ी कि नहीं पता नहीं पड़ता, कौन जाता है बोने, लेकिन जीवन में पड़ी रहती है। इसी तरह से जो दिखाया उनने कि जो ही बादल बरसते हैं, देखते देखते सूखी जड़ें उगती हैं और धरती पर मखमली कालीन की तरह फैल जाती हैं। तो पतनोन्मुखी गुरुत्वाकर्षण निश्चित रूप से प्रबल है। पतन की उन्मुख, पतन माने नीचे गिरना, तो नीचे का ऐसे गिरता है, धरती में गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व का ऐसे होता है पदार्थ का, धरती सबसे बड़ा पदार्थ पिंड है हमारे इसमें, तो कोई भी पिंड है वो अपने श्रेष्ठ की तरफ ही जाता है, अपने से श्रेष्ठ के पिंड ही तरफ वो कह सकता है। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चंद्रमा धरती के गुरुत्वाकर्षण से सदा हुआ है और धरती सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, नहीं तो अंतरिक्ष में और कोई सहारा थोड़ी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये काम चलता है। लेकिन ये तो पदार्थ का गुण है ना, लेकिन यही इसी धरती पे अग्नि का गुण उससे भिन्न है। ये पदार्थ का गुण अग्नि को नहीं बांध सकता, वो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही चलेगी। तो इसी कह रहे हैं, गर्मी हर वस्तु को फुलाती है, अग्नि की लपटें ऊपर ही उठती हैं। तो पृथ्वी के आकर्षण से अग्नि के विकर्षण ने पराभूत होने से इनकार कर दिया है। आकर्षण धरती अपनी तरफ, विकर्षण उसे अपने तत्व की तरफ जाना है। क्यों? चेतना का, अग्नि का केंद्र ऊपर है, अंतरिक्ष में है, सूक्ष्म कणों के रूप में, आयंस के रूप में, और सूर्य में है। तो वो उधर को ऊपर को ही उठते हैं। तो उसने ये जो पृथ्वी का आकर्षण है उसको, उससे हारना से उन्हें मना कर दिया है।
पदार्थ हार जाएगा लेकिन चेतना तो अपनी तरफ चलेगी। तो इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि भले सामान्य मनस्थिति के, हीन मनस्थिति के लोगों को आजकल की जड़ताएं, विषमताएं आकर्षित करें, लेकिन जो चुनी हुई आत्माएं हैं, जो सृजन शिल्पियों के रूप में आई हैं, जिनको हम उच्च आत्माएं कहते हैं, भेजा गया है, वो इसी तरह का परिचय देंगी और दे रही हैं। इसी आधार पर एकदम बदल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये क्रम शुरू होता है तो फिर एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसा हो सकता है, अरे ऐसा किया जा सकता है ना। नहीं साहब, अब आजकल में ऐसे आदमी कैसे आदर्श नहीं बन सकता है, क्या सुधार करें। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने कर दिया तो सबको एकदम उत्साह आता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। जो लोग पतन में पड़े हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे में तो उत्थान संभव ही नहीं है, लेकिन एक ने कर दिया, अरे हो सकता है, बस लोग आदमी चल पड़ते हैं। ये युग संधि की वेला में सृजन शिल्पियों के दायित्व, ये वाङ्मय जो है सूक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य का अवतरण, इसके एक लेख के रूप में है ये 1.1 पर। उसका ये एक पद हो गया, अग्नि परीक्षा काल में वरिष्ठों के कर्तव्य।